इश्क में जीत कर आने के लिए काफ़ी हूँ, इश्क में जीत के आने के लिए काफ़ी हूँ, मैं अकेला ही इस जमाने के लिए काफ़ी हूँ। हर हकीकत को, मेरी हर हकीकत को ख्वाब समझने वालों, तुम्हारी नींद उड़ाने के लिए काफ़ी है। ये जो है ना, आप उन लोगों को सुनाइएगा जो हर बार आपको मना कर देते हैं, ठुकरा देते हैं। फ्रेंड्स नमस्ते, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, आज हम लोग जो पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं ना, पार्ट 8, पार्ट 8वीं चल रहा है। ये ऑब्जेक्टिव का ना 8वीं चल रहा है पार्ट। अब देखिए, तो बिना टाइम बर्बाद किए हुए ना फटाफट बताता हूँ, ताकि फिर अगला नेक्स्ट में जल्दी जल्दी पहुँचूँ। आप लोगों को मैं चाह रहा हूँ ना ज़्यादा से ज़्यादा कवर कराऊँ, ताकि एग्ज़ाम के लिए ना आप लोग को ना सारे जो है ना जितने ऑब्जेक्टिव है ना, आपका एक कलेक्शन हो जाए, उसको लर्न करना आसान हो जाए, और आपका मैट्रिक का जो बोर्ड है वो बहुत ईजी चला जाए। ठीक है, और सब कुछ अच्छे से दे दो। बेस्ट ऑफ लक। अब देखिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, आप लोग यहाँ पर देखिएगा 30 में। इससे पहले भी हमने जो पढ़ाया है वो जरूर आप लोग देख लीजिए। ठीक है, पार्ट बाय पार्ट लिखा है। यदि 30 में लिखा हुआ है, यदि cos A बराबर x, तो sin A का मान x के पदों में ... होगा। यानी कहने का मतलब है कि आपको एक जो है ना यहाँ पर देखना है, यहाँ जो cos A दिया हुआ और यहाँ sin A दिया हुआ, तो cos A और sin A में इन दोनों के ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो इन दोनों का रिलेशन बैठाता है। ध्यान से याद सोचो कि ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो कि दोनों आता होगा, साइन और cos दोनों। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे क्या, आप पढ़े होगे कि cos स्क्वायर थीटा अब प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ऐसे पढ़े हैं ना। तो बस इसी फॉर्मूले के आधार पर बैठा देना है बस। तो ये जो cos है ना, cos को बराबर चिन्ह के उधर भेजा दीजिए, तो क्या बन जाएगा, साइन बचेगा ना, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, ये जो स्क्वायर है ना, इसको बराबर चिन्ह के उधर कर दीजिए, तो साइन थीटा बराबर अंडर रूट में चल जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये चीज होगा। अब यहां पर देखिए, ये जो स्क्वायर है ना, स्क्वायर बराबर चिन्ह के उस तरफ लेके गए ना, तो ये अंडर रूट में चेंज हो जाता है। अब इसके बाद यहां ध्यान दीजिएगा क्या, अब यहां पर तो देखिए, यहां पर साइन A के पद है ना, साइन A में, तो ये जो थीटा है ना, आप चाहो तो इस जगह पर क्या कर सकते हो ना, थीटा की जगह पर A भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहां पर साइन के थीटा की जगह पर क्या कर देता हूं, A रख देता हूं। ठीक है ना, A कर दिया, और इस जगह पर भी मैं अगर A कर दूं, ठीक है। अब देखिए तो क्या बनेगा, तो साइन A बराबर अंडर रूट 1 माइनस cos A, तो cos A बराबर तो मेरा x दिया हुआ है, तो यहां पर नहीं लिख देंगे, ऐसे x लिख देंगे, और स्क्वायर भी है ना, तो स्क्वायर दे दीजिए। तो साइन A बराबर क्या निकला, अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। बहुत आसान है ना, सच्ची बहुत आसान है। ठीक है, तो यहां देखो, यहां पर क्या लिख लेंगे, अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। बस हो गया, कितना आसान था पहला बनाना। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। अब देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है दोस्त, क्या लिखा हुआ है, यानी 31 नंबर में लिखा है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इंटू में 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। तो अब इन दोनों का ऐसा कौन सा फॉर्मूला देखना है ताकि वो एक दूसरे को सेटिस्फाइड करता होगा, बस वो फॉर्मूला याद करना। क्योंकि अगर इस टाइप का क्वेश्चन बना रहे हो तो बिना फॉर्मूला कुछ याद किए हुए ना पॉसिबल नहीं है। नहीं तो आप ऐसे क्वेश्चन ना जो कि आसानी से बन सकता था, आप छोड़ के चले आओगे। तो छोड़ना नहीं है, बस कुछ फॉर्मूले, थोड़ा सा मेहनत करो, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा मेहनत करो, और बस ऐसे पढ़ना स्टार्ट करो। और थोड़ा सा और मेहनत कीजिए, इस वीडियो को ना सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी वीडियो आता रहेगा। ठीक है, मैं आपकी हेल्प करता रहूँगा। तो यहाँ देखिए ये कैसे लिखा हुआ है, तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर, यहाँ पर थीटा है ना, तो थीटा दे दीजिए, ये टोटल का हो गया क्या, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू, और इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो भाई हो जाएगा कॉसेक, COSEC, कॉसेक स्क्वायर थीटा।
कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये इन दोनों इस तरीके से हो गया। और आप लोग फार्मूला एक पढ़े होंगे क्या, इस तरीके से पढ़े होंगे ना कि यहाँ पर लिख देता हूँ कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, ऐसे ही पढ़े होंगे ना। तो बस हो तो गया। इसी तरीके से अगर मैं इसको अगर बराबर कर दूं, इन टोटल को अगर करके क्या कर दूं, 1 कर दूं, 1 क्या कर देता हूं, 1 कर देता हूं, तो इसका मतलब भी तो क्या हो जाएगा ना, ये स्क्वायर स्क्वायर है ना, यहां पर देखिए ये फॉर्मूला, तो इसमें तो स्क्वायर स्क्वायर, अगर मैं इसमें भी अगर स्क्वायर लगा दूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं ना, आखिर में 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो गया। यानी ये टोटल का इन दोनों का क्या होगा, मान 1 के बराबर होगा। बस इतना है। कितना आसान था, बहुत आसान है। अब आगे बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 32 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि cos थीटा बराबर 4/5, तो tan थीटा बराबर डॉट डॉट डॉट, तो tan थीटा बराबर क्या होगा, बहुत ही आसान है बनाना, बहुत ही आसान है। देखिए सबसे पहले आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनाना होगा। राइट एंगल ट्रायंगल क्या, तो भैया कंफ्यूज नहीं होइएगा, समकोण उसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है ना। तो आप चाहें तो इसको ए दे दीजिए, इसको बी दे दीजिए, इसको सी दे दीजिए, और सी वाले एंगल को मान लीजिए थीटा, ठीक है ना, थीटा हो गया। तो आप लोग पढ़े हैं वहां पर cos थीटा दिया ना, तो आप लोग पढ़े होंगे कि cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार बट्टा क्या होता है, कर्ण होता है। तो ऊपर वाले को आधार कहते हैं, तो थीटा के सामने रहता है तो लंब, और उसके नीचे रहता है आधार, ये वाला तो आधार है, तो आधार मेरा 4 होगा, और नीचे में क्या दिया हुआ है, कर्ण ना, 5 वाले को कर्ण बोलते हैं, नीचे में कर्ण है, तो कर्ण हमेशा फिक्स रहता है, ये वाला 5 होगा। इसी को जो है ना, इसी को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं, और इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, और इसको बेस बोलते हैं। तो आपको तो परपेंडिकुलर नहीं पता है, तो परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा है। तो देखिए लंब का फार्मूला क्या निकलेगा, यही ना लंब है, तो लंब का जो फार्मूला होता है वो क्या निकलेगा, तो अंडर रूट कर्ण, ठीक है ना। तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ठीक है ना, इन दोनों का स्क्वायर होता है, ठीक है ना। अब कर्ण कितना है, तो आपका 5 है, तो 5 का स्क्वायर कर लीजिए, माइनस आधार कितना है, 4 है ना, तो 4 का स्क्वायर कर लीजिए। अब आगे बढ़िए, तो इसको करेंगे तो 5 का करेंगे तो 25 हो जाएगा, अरे 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, और इन दोनों को आपस में घटाएंगे, 25 में से 16 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा। 9 किसका स्क्वायर होता है, तो भाई अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो गया। और ये स्क्वायर है ना अंडर रूट में, तो ये तो हट जाएगा अंडर रूट से, इससे अंडर रूट कैंसिल, तो 3 बच गया, तो इसका वैल्यू कितना आया, 3। तो अब हमको जो है ना तीनों साइड पता है, तो आसानी से अब 10 का निकाल सकते हैं, tan थीटा का। तो आपको पता है ना कि tan थीटा का फार्मूला क्या होता है, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर लंब कितना हो गया, लंब मेरा 3 हो गया, और आधार कितना हो गया, 4 हो गया। तो बस यहाँ पर क्या लिख देंगे, 3/4, बहुत ही आसान हो गया, बस इतना, 3/4। अब आगे बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन में। 33 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, संचयी बारंबारता वक्रों को डॉट 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 कहते हैं। यानी जब भी आप संचयी बारंबारता पढ़े होंगे तो संचयी बारंबारता के जो वक्र होते हैं उसको क्या कहते हैं, जिसमें खींचे जाते हैं ग्राफ, त्वरण कहते हैं, ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं, त्वरण। बस हो गया, उसको त्वरण कहते हैं। अब आते हैं 34 नंबर। 34 नंबर में क्या बोला जा रहा है कि मूल बिंदु से बिंदु इतने यानी 15,8 के बीच की दूरी, तो आप दूरी डॉट 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 है, तो आपको पता होगा दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र का जो फॉर्मूला होता है आप यहां ध्यान दीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि दूरी सूत्र बराबर क्या होता है। यहां पर लिख देता हूं कि दूरी बराबर अंडर रूट x² प्लस y²। अब देखिए यहाँ बहुत ही बनाना आसान है, आपको पता है ना कि पहले वाले को x कहते हैं, दूसरे वाले को y कहते हैं, बहुत आसान है। तो 15 का क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लीजिए, प्लस फिर 8 का स्क्वायर कर लीजिए, बस। अब उसके बाद इसको बना दीजिए, तो 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 और प्लस 88 64 हो गया। अब इसके बाद क्या कर लेंगे,
अब इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो जोड़ लीजिए पीछे वाले को पीछे वाले के साथ, ठीक है ना। तो 5 4 9 हो गया, 6 और 2 कितना हो गया 8 हो गया, और ये 2 हो गया। तो अगर आप देखोगे तो ये कितने का स्क्वायर होता है 17 का स्क्वायर है, हो गया। अब ये स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसिल, तो यहाँ पर कितना हो गया 17 हो गया। तो आपको पता होगा, आपको पता चल गया इतने का जो है 15,8 के बीच की जो दूरी होगी वो कितने का होगा 17। यहाँ पर कुछ सेंटीमीटर नहीं दिया हो, चाहे कुछ भी वैल्यू नहीं दिया हो, तो वहाँ पर खाली मात्रक लिख देंगे, मात्रक, बस हो गया। अब आगे बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन की क्या दिया हुआ है, किसी घटना की प्रायिकता डैश के बीच में होती है। अगर कोई घटना अगर घट रहा है तो क्या होगा ना, कोई भी अगर घटना घटेगा ना तो 0 और 1 के बीच होगा ना। तो कोई घटना 0 हो सकता है, 0 और आमतौर पर जो है ना 0 और 1 के बीच, सिंपल आपको दिमाग में रख लीजिए, अगर कोई घटना घटता है तो 0 और 1 के बीच में ही होता है, ठीक है। और ऋणात्मक तो कभी नहीं जा सकता है, कोई घटना ऋणात्मक नहीं जाता, चाहे वो घटे या फिर न घटे, वो ऋणात्मक नहीं जा सकता है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 0 एवं 1, कोई घटना 0 और 1 के बीच में होता है। अब आते हैं क्या कि बोले जा रहे हैं किसी लंब वृत्तीय बेलन का आयतन, लंब वृत्तीय बेलन है। तो बेलन आप देखे होंगे तो बेलन कैसा बनता है, अगर आप यहाँ पर ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा कि बेलन का जो फॉर्मूला होता है वो किस तरीके, तो आपको पता है ना बेलन किस तरीके का होता है, सिलेंडर जैसा, यानी ऐसा, ठीक है। ये हो गया आपका बेलन। तो इसमें R भी है और इसमें H भी है, और इसमें तो क्योंकि आयतन है तो उसमें क्या है उसका पाई भी है। तो आपको आयतन का आपको फार्मूला पता है कि क्या होता है, बेलन के आयतन का फार्मूला पाई R स्क्वायर H, यही होता है ना, पाई R स्क्वायर H होता है। तो पाई R दिया हुआ है और क्या नहीं दिया हुआ है, तो H नहीं दिया हुआ है, यानी ऊंचाई उसका नहीं दिया हुआ, तो दे दीजिए H, बस यहाँ पर H छूटा हुआ तो H हो गया, कितना आसान था। अब इसके बाद 37 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे क्या कि x, 3, 4, 5 का माध्य 3 हो तो x बराबर डॉट डॉट डॉट, यानी क्या होगा। इसको तो बनाना बहुत आसान है, मैंने इसमें ना इस वाले क्वेश्चन को कई बार अलग अलग नंबर से बना के बताया है आपको, तो आई होप कि यह आपसे बन जाना चाहिए। देखिए अगर जिनको नहीं आता है मैं उनको भी बता देता हूँ, इसको बनाना बहुत ही आसान है। क्या करते हैं ना, जब भी माध्य निकालते हैं तो जो जितना नंबर रहता है वो कुल नंबरों का जोड़ बटा कुल नंबरों से भाग, यानी क्या करना, x प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 और ये कुल नंबर, ये टोटल नंबर को जोड़ कर लेंगे, टोटल नंबर से भाग कर लेंगे, यही माध्य का फॉर्मूला होता है। तो लिख देता हूँ माध्य बराबर, ठीक है, ये माध्य बराबर। तो यहाँ पर जो है ना और जो है कि कुल नंबर कितना है 1 2 3 4 है ना, इसको 4 से भाग कर दीजिए। तो माध्य बराबर आपको पहले से दे दिया है 3, तो इसके माध्य के जगह पर 3 रख लेते हैं और सबको जोड़ लीजिए। तो x तो नहीं जुटेगा, तो x तो x से रह जाएगा। तो 5 और 4 कितना हो गया 9, और 9 में क्या कर देंगे, अगर 3 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 12, ठीक है, और नीचे लिखेंगे 4। अब देखिए अब इसके बाद क्या करना होगा, तो ये 4 को बराबर चिन्ह के उधर भेज दीजिए, ठीक है ना, तो गुना में हो जाएगा ना, तो 4 को बराबर चिन्ह के उधर भेजेंगे तो ऐसे हो जाएगा 3 गुना 4 और बराबर इधर रह जाएगा x प्लस 12, तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा, इधर हो जाएगा मेरा x प्लस 12। तो 12 को बराबर चिन्ह के इधर भेज लेंगे तो कितना होगा, आपको पता है कि 12 माइनस 12 बराबर x, क्योंकि ये 12 इधर प्लस में बराबर चिन्ह के इधर गया तो हो गया, तो इधर तो ये तो क्या हो गया, कट गया, 0 हो गया। तो यानी कहने का मतलब x बराबर 0 यानी आएगा। तो बस आपका तो यह पूरा कंप्लीट हो गया। अगर कहीं पर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स तो है, ये है, दे दीजिएगा कमेंट, ठीक है। अब चलते हैं, हम लोग आ चुके हैं हम लोग नेक्स्ट पे, ठीक है। तो देखो भाई यहाँ 38 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो लिखा हुआ है यदि O 0 0 यानी x भी 0 y भी 0 और P
एक्स वाई दो बिंदु हो तब ओपी बराबर डॉट 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 होगा। तो ओपी बराबर कितना होगा, ओपी का आपको डिस्टेंस फार्मूला है ना, तब इसी के अनुसार से जो है ना आपका डिस्टेंस बन जाएगा, डिस्टेंस का फार्मूला बन जाएगा। तो बस यहां पर क्या लिख देंगे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बस यही डिस्टेंस फार्मूला लग जाएगा ओपी बराबर। आप बोलोगे तो मैं इसको प्रूफ करके भी दिखा दूंगा, ठीक है ना। तो ये जो है ना वीडियो के लास्ट में मैं इसको प्रूफ करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो अब देखिए आगे नेक्स्ट चलता हूं, क्या 39 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ एक्स एक्सिस यानी हिंदी में बोले तो एक्स अक्ष पर प्रत्येक बिंदु पर कोटि का निर्देशांक कितना होता है, कोटि का निर्देशांक कितना होता है, तो 0 होता है प्रत्येक बिंदु पर, ठीक है ना। तो हो गया 0। अब आते हैं क्या, तो यहां पर 40 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, P, Q, R का मध्य, यहां पर जो है ना माध्य ज्ञात करना। तो माध्य क्या है, अभी तुरंत तो बताया है कि टोटल संख्या का जोड़ यानी P प्लस Q प्लस R, और टोटल कितने संख्या है, 1 2 3 है ना, तो 3 से भाग, हो गया। बस कितना आसान है, बनाना बहुत आसान है। और ज्यादातर स्टूडेंट जो है ना ये सब चीज देख कर ना कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। एग्जाम में एकदम रगड़ के पूरा एग्जाम पेपर 100 जाना चाहिए। चलो तो मैं बता रहा हूं आगे। 41 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, किसी घटना की प्रायिकता सदैव डैश से कम या सामान्य होती है। देखिए एक बात याद रख लीजिए, दिमाग में सेट कर लीजिए, अगर कोई भी प्रायिकता बना रहे ना तो प्रायिकता हमेशा जो है ना 0 और 1 के बीच में ही होता है। ऐसा नहीं कि कोई घटना जो है ना बहुत बार घट जाए, और ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि कोई घटना 0 से नीचे घट जाए यानी ऋणात्मक घट जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। यानी जो भी घटना घटेगा वो 0 और 1 के बीच में ही घटेगा। ये दिमाग में जो है ना एकदम सेट करके रख लीजिए। और यहां पर हमेशा क्या होगा, यानी प्रायिकता सदैव ही डैश से कम या समान होती है, यानी 1, या तो कोई घटना 1 के बराबर होगा या फिर 1 से कम होगा, लेकिन 0 से नीचे नहीं जा सकता है, याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्या ये 42 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या घन या घनाभ के कुल फलकों की संख्या क्या होती है। तो अब घनाभ आपको दिखाई दे रहा होगा, घन या घनाभ आपको दिखाई दे रहा हो कैसा है, ठीक है। और उसमें अगर कुल फलकों की अगर संख्या काउंट करेंगे ना तो टोटल कितने संख्या आते हैं, 6, ठीक है। तो यहां पर लिख देंगे 6, बस हो गया। 43 नंबर क्वेश्चन में देखिए, 43 नंबर क्वेश्चन, वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को डैश कहते हैं। तो यानी वृत्त की 2 बिंदु को जो प्रतिच्छेद जो करती है ना जो लाइन, उसको ना स्पर्श रेखा बोलते हैं या फिर छेदक रेखा भी बोलते हैं। तो मैं लिख देता हूं, तो छेदक, इसको क्या बोलते हैं, छेदक रेखा, बस हो तो गया, कितना आसान था। अब उसके बाद आगे आते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, एक शंकु उसके आधार के समानांतर तल से कटा भाग डॉट 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 कहलाता है। यानी बोला जा रहा है कोई शंकु है और उसके आधार से जो समानांतर तल से जो कटा हुआ भाग होता है ना, जिसको लगेगा ना कि जैसे कि एक और सर्कल के अंदर सर्कल टाइप का है, तो उस चीज को क्या बोलते हैं, उस चीज को कटा हुआ भाग को क्या बोलते हैं, छिन्नक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, छिन्नक। तो लिख देता हूं, उसको क्या बोलते हैं, छिन्नक बोलते हैं, ठीक है ना। 45 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, छिन्नक का आयतन। तो छिन्नक का आयतन कितना होता है, तो आपको पता होगा, पढ़े होंगे तो 1/3 पाई h, और बड़ा वाला r का स्क्वायर प्लस छोटा वाला r का स्क्वायर प्लस बड़ा r इंटू छोटा r, बस हो गया ना। ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को प्रूफ करना है ना, कि ये कैसे आया। तो देखिए इसको बनाते हैं। तो आप लोग निर्देशांक के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, तो जो निर्देशांक का जो दूरी सूत्र होता है, दूरी बराबर आप लोग क्या पढ़े हैं, अंडर रूट क्या पढ़े हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है, यही पढ़े हैं ना।
तो यहाँ पर बोला जा रहा है क्या कि दो बिंदु है, याद रखिएगा ये दो बिंदु है, ये बिंदु को O बोला जा रहा है, O का जो निर्देशांक दिया हुआ है 0 0, और इस जगह को P बोला जा रहा है, P का निर्देशांक दिया हुआ है x y, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए तो इस वाले को क्या बोलेंगे x1 y1, और इस वाले को क्या बोलेंगे x2 y2, ठीक है ना। तो दे दिया गया। अब देखिए इसमें x1, तो यहाँ पर देखिए x2, पहले यहाँ पर ध्यान से दे दीजिएगा, यहाँ x2 कितना है, x2 को तो x माना ना, तो x दे दीजिए, माइनस x1 को क्या है, शून्य है ना, तो शून्य दे दीजिए, इस जगह पर a स्क्वायर है तो a स्क्वायर दे दीजिए, प्लस अब इस जगह को देखिए y2 मेरा कितना है, y ही है तो y दे दीजिए, माइनस और x1 क्या है, शून्य है तो शून्य, i इसका स्क्वायर दे दीजिए। अब यहाँ पर देखिए तो क्या बनेगा, x में तो शून्य तो बस, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई, तो x स्क्वायर ही आएगा, शून्य तो फिनिश। अब आते हैं प्लस, अब इसके बाद अगर इसमें अगर देखिएगा तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, y ही आ जाएगा, शून्य तो फिनिश, क्योंकि शून्य किसी भी संख्या से घटाते हैं तो वही संख्या रहता है, बस हो गया। तो आपको नहीं दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जो दूरी सूत्र का फॉर्मूला आ गया है, दिखाई दे रहा है ना, ये वाला डिस्टेंस आ गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। बहुत आसान है ना, आई होप कि आपको आसान लगा हो। छोटा सा काम दे दिया हूँ भाई मेरे, प्लीज़ आप लोग जो है ना सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, और वीडियो जरूर देखो ना, तो कम से कम लाइक ज़रूर कर देना, इससे जो है ना दिल की जो है ना तसल्ली मिल जाता है कि आप लोग को वीडियो ना पसंद आ रहा है, ठीक है। बस मैं इतना कहूँगा, इससे ज़्यादा कहने वाली कोई बात ही नहीं है, ठीक है। आप लोग तो मेरे साथ हो ही, ठीक है, मैं भी आपका साथ दे रहा हूँ, तो आप ज़रूर से ज़रूर कोशिश कीजिए कि वीडियो को भी लाइक कीजिए, ठीक है, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, अच्छा लगे तो, ठीक है। आगे तो मैं हूँ ही हेल्प करने के लिए। चलिए अब आगे चलता हूँ।